Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Hope you are all fine. I am your Urdu teacher. Let's start our lecture today. जुमला और इसकी इक़साम। आज हम पढ़ेंगे कि जुमला क्या होता है। हरूफ मिलकर अल्फाज बनाते हैं, जैसे शीन, मीम, सीन को मिलाया तो शम्स बना। अल्फाज को इस तरह मिलाएं कि इनसे कोई मतलब निकलता हो। अल्फाज के ऐसे मजमूए को जुमला कहते हैं। जैसे मैंने नई कमीज खरीदी, एक जुमला है। नेक्स्ट, जुमले की इक़साम। जुमले की 3 इक़साम हैं: निस्बत जुमला, सवालिया जुमला और मनफी जुमला। सबसे पहले हम निस्बत जुमले को डिफाइन करेंगे। आम सादा जुमला निस्बत जुमला ही होता है। जैसे असगर ने सबक याद किया, अकबर ने इनाम हासिल किया। ये सादा सिंपल जुमले की मिसालें हैं। नंबर 2, सवालिया जुमला, जिसमें किसी के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है। अगर जुमले में एक सवाल पूछा गया हो तो ये सवालिया जुमला होता है। जैसे क्या असगर ने सबक याद किया, क्या अकबर ने इनाम हासिल किया। यानी इसमें क्वेश्चनिंग की गई है, पूछा गया है कि क्या असगर सबक याद कर रहा है, क्या अकबर ने इनाम हासिल किया। नंबर 3, मनफी जुमला। अगर जुमले में काम का ना करना या ना होना पाया जाए तो ये मनफी जुमला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि असगर ने सबक याद नहीं किया, अकबर ने इनाम हासिल नहीं किया। इसमें नहीं का इजहार किया गया है, इसलिए ये मनफी जुमले कहलाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये सबक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इन्हें अपने पेरेंट्स की निगरानी में अच्छे से याद कीजिएगा और लिखिएगा। शुक्रिया।